आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, ग्रामीण जनशक्ति की, ग्रामीण जनशक्ति की, हमारी, हम सब कैसे हो? हमारी जात कैसी हो? एक समान हो, है ना? ब्रेक लग रहा है ना? इसी चीज को जड़ से समाप्त करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। अब बोलेंगे कि हमारी जात कैसी हो, तो आप सभी को दिल से बोलना होगा कि एक समान जैसी हो। क्या सभी लोग चाहते हैं कि नहीं? हमारी जात कैसी हो? एक जैसी हो, एक समान जैसी हो। हमारी जात कैसी हो? एक समान जैसी हो। हमारा विकास कैसा हो? एक समान हो, एक समान जैसा हो, है ना? ऐसे ही हम सब व्यवस्था बनाए हैं। हमारे संस्था में प्रिंसिपल साहब भी बनेंगे या हेडमास्टर साहब बनेंगे या कोई भी व्यवसाय हम संस्था से करेंगे, उसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा, एक समान होगा। यही परिवार में होता है और यही परिवार हमने बनाया है और यही हम सब परिवार के घरे आए हैं। आपने ये इस बातों से समझ पाए होंगे और मैं पूरा समय दूंगा और मैं एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान क्या है, ये हमारे लिए क्या लाभदायक होगी, इसे हम जोड़ करके क्या कर पाएंगे, हम यही समझने और समझाने के लिए आज हम आए हैं। देखिए, इस बात को हमें थोड़ा सा भी लो फीलिंग नहीं होता कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूं और मैं बात नहीं, कुछ कहने से पहले बहुत कुछ बताएंगे और आप लोग से निवेदन है कि चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझना होगा, तब आपके अंदर आत्मशक्ति जगेगी और संस्था के प्रति जागरूक होने की आपकी निष्ठा और कुछ करने का जी करेगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं ग्रामीण क्षेत्र से आए हमारे माताएं बहनें, हम प्यारे भाइयों और विशेष रूप से हमारे संस्था के सहयोगी सभी लोगों ने आप सबको इकट्ठा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हमने सब कुछ सुना है कि हमारे जो भी इस परिवार के उपस्थित माताएं बहनें हैं, कई लोगों ने काफ़ी इन लोगों का सम्मानपूर्वक बातों को सुना और समझा और ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान में अपना परिवार समझ करके फॉर्म भरा और आप लोगों ने इस सभा में वो करके दिखाया है कि हमारे जो अधिकारी यहाँ के कार्यरत हैं उन्होंने बताया था कि सर ग्रामीण से लोग आएंगे, क्या पूरे चेयर पूरे हमारी कुर्सियां पे बैठ पाएंगे? तो हमने कहा था कि हाँ, यही तो लोग कहते हैं और सारा काम हम ही लोग करते हैं, सारा काम हम लोग ही करते हैं और बस लोग यही कह करके और सारा काम हम लोग से ही करते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र से निश्चित रूप से आएंगे, मुझे भरोसा है
और आप लोगों ने मेरा दिल और जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत मजबूत किया है, जिसके लिए तहे दिल से इस परिवार में सदस्यता लेने हेतु हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। सबसे पहले कुछ बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आज का जो दिन है, समझना होगा 31 दिसंबर 2023 है। 31 दिसंबर 2023 है। आज का दिन त्रिलोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, मुझे लगता है कि तीनों देवता की कृपा से जो आज का दिन आया है, वो दिन हम सबको बहुत कुछ देकर जाएगा, बहुत कुछ देकर जा रहा है। हम सबको मिला के जा रहा है, हम सबको मिला के जा रहा है। इस दिन को मैं दिल से भरोसा दिलाता हूं कि है दिन, हे प्रभु, आपने हमारे परिवार के लोगों को मिला करके आपने जो काम किया है उसके लिए ये परिवार सदैव आपका ऋणी रहेगा। और हम संकल्प लेते हैं कि जिस उद्देश्य से हम सबको मिलाया है वो उद्देश्य पूरा करके दिखाएंगे। हम वो नहीं जो लोग करते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र के हैं, हम लोग के पास दिल भी है, दिमाग भी है। मेरे भाई बहनों, यहाँ पे उपस्थित तमाम हमारे छात्र भी होंगे जो चीजों को कंपेयर करेंगे और समझेंगे। हम उस दिन को याद करना चाहते हैं जो दिन ये हमारा भारत देश गुलाम था। हम पहले जाना चाहते हैं। आज का जो समय है समझने के लिए हम कुछ पहले जाना चाहते हैं, 100 साल पहले जाना चाहते हैं और आपको वहां से ला करके यहाँ पे लाएंगे और हम समझेंगे कि आप आज कहाँ हैं। हम 100 साल पहले चलते हैं। 100 साल पहले 1947 में देश आजाद हुआ। लगभग 80 साल पहले की ये बात है। हमारा देश गुलाम था। देश हमारा गुलाम था। उससे हम 20 साल पहले चलते हैं, यानी 100 साल पहले। किसी परिवार को अपने समस्याओं को समाधान करने के लिए 1 रुपया जरूरत पड़ता था। और उस समय के जो हमारे जिम्मेदार और ज्ञान, जो हम सरकार को समझते हैं कि हमारे अधिकारी हैं, हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, वही पालनहार हैं। 100 साल पहले जो भी होगा, उस समय की आंकड़ा बोलती है कि उस समय एक घर में एक रोजगार हुआ करता भी था और 1 रुपया से ही वो परिवार चलता था। उस समय 1 रुपया हर महीने आ जाए तो परिवार का काम हो जाता था। कितने साल पहले? 100 साल पहले, यानी कि 1920 की बात कर रहा हूं। आप लोग सभी लोग हिसाब करते जाइएगा। जो लोग भी पढ़े लिखे हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ करते हैं और आप बहुत कुछ हैं, आप में बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम आपका उम्मीद जगाने और बताने के लिए आया हूं। लेकिन मैं जो हमारे बहनें और भाई पढ़े लिखे हैं, उस चीज को हिसाब करिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं।
1920 में 1 रुपया की जरूरत पड़ती थी परिवार को चलाने में। 20 साल बाद क्या हुआ, यानी कि 1920 में 20 साल जोड़ने से 1940 हो जाता है, होता है ना। 1940 में 1 रुपया पे 1 जीरो लग गया तो क्या हो जाएगा, 10 रुपया। यानी कि 1 के दाहिने साइड जीरो लगेगा तो क्या बन जाता है, 10 रुपया। यानी कि 20 साल बाद 1 जीरो का प्रोग्रेस हुआ, परिवार को चलाने में महंगाई आ गई 1 जीरो की, यानी 10 रुपया। 1940 में रोजगार की बात हुई तो जीरो बाएं साइड लग गया, जीरो कहां लगा, तो 1 जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी ना, और दाहिने साइड लग जाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 10। ध्यान से इस चीज को शुरू करना है, आगे बढ़ते जाएंगे और आज आपको पता चलेगा कि आज हमारा इनकम क्या होना चाहिए, रोजगार क्या होना चाहिए, और देश को, जिसको हमने देश दिया और जिन लोगों ने देश को दिया वो लोगों ने हमारे साथ किस तरह से व्यवहार किया, ये चीज हम आज समझेंगे। 1940 में 1 जीरो लगा, फिर 20 साल बाद चलते हैं, 20 साल में क्या परिवर्तन होता है भाई। 1940 के बाद 1900 क्या आएगा, 60। आवाज नहीं निकाल रहे हैं, रुको लिख के रखे हैं, थोड़ा सा आप लोग आवाज निकालिए, 20 ही जोड़ना है। जब तक आंखों में अरमान लिया, जब तक आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब तक आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। हम 1960 में आते हैं तो जीरो 1 और बढ़ जाता है महंगाई का, जीरो 1 और बढ़ जाता है महंगाई का। किस साल में, 1960 में। यानी कि परिवार को चलाने के लिए उस परिवार में 100 रुपया भी आ जाए तो परिवार का काम चल जाता था। 1960 की ये बात है, 100 रुपया परिवार में, 100 रुपया इनकम आ जाए परिवार का काम चल जाता था। लेकिन रोजगार की बात हुई तो जीरो उसी तरह से उल्टा लगना शुरू हो गया है, समझ रहे ना, जीरो उल्टा लग रहा है। तो क्या 1 पे वैल्यू बढ़ेगी, 3 जीरो इस पे भी है, 3 जीरो इस पे भी है, लेकिन उसका अगर हम बात करें तो ये 100 बोला जाएगा और ये क्या बोला जाएगा, 1 ही होगा, होगा कि नहीं। अरे भाई बोलो भाइयों, बोलो 3 जीरो पे 3 जीरो उल्टा लगाने से 3 की होगा ना। चलिए 20 साल बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, 1980 में आ गए। 1900 ना आए पर मत तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे पढ़ाई, अच्छे खाना, मकान, खुद का कुछ नहीं कर सकते। ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है, आप बताओ, हम कितना पीछे हैं। और बताओ, हम तो ऐसे भी घटनाएं देखने लगा और आप सभी ने देखा होगा कि लोग मर रहे हैं, उनकी लाश से ले जाने के लिए उस परिवार में पैसा नहीं है, घर दूसरे लोग पैसा लगा करके उसको अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ऐसा चल रहा है नहीं चल रहा है। और सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा छोटा, सबसे ज्यादा नीच, सबसे ज्यादा अगर कहें कमजोर तो देहाती, ग्रामीण क्षेत्रीय है कि नहीं है। मैं खोल के चैलेंज करूंगा इस साल में और मैं बताना चाहता हूं कि जो हम लोग करते हैं, ये देश का ऐसा सिस्टम फॉर्मूला बन गया है कि जो सबसे बड़ा काम करे तो छोटा हो जाएगा, और जो सबसे छोटा काम करे वो बड़ा हो जाएगा। ऐसा हमारा देश का प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है। हम ऐसे महान लोगों को तरस आती है उनका नाम लेकर के कि क्या हमारे पूर्वजों ने, हमारा देश गुलाम था, उस
उसने अपनी जान की बाजी लगा करके इस देश को सजाया बनाया और आपके हाथों दिया। क्या ऐसा ही दिया था? उनके 1920-47 की बात करूं तो महंगाई 1 रुपया था, 10 रुपया था, 10 रुपया में काम हो जाता था। और आज आपने 1 लाख रुपया जीत चुके हैं। 1 लाख रुपया नहीं तो 3 साल के अंदर मैं बताता हूं, और आप सब लोग का आशीर्वाद और सहयोग रहा तो कसम है आपकी कि 3 साल के अंदर 5000 लोगों को रोजगार और हर एक सदस्य को 3 करोड़ रुपया का मालिक बनाने का काम ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान करेगी। ग्रामीण जन सेवा संस्थान करेगी। 3 करोड़ का मालिक 3 साल में करेंगे, ये मैंने कसम खाया है और आपको बुलाया है इसलिए बुलाया है। आप नहीं हो, हमारे लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं, मैं हम लोग के बीच में बात किया था और मैं सोचा है बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है मैंने। ऐसे नहीं, जो लोग हमें जानते होंगे, हमारे रिलेशन से भी लोग होंगे, हमारे आसपास के भी लोग हैं, हमने काफी संघर्ष किया है और मेहनत किया है। बट काफी हमने मेहनत किया, बिजनेस बहुत सारा हमने व्यवसाय किया और लेना दोनों में अंतर होती है। मैंने हारा लेकिन हार नहीं माना। आज जो लोग हमें जानते होंगे, मैं आप सबको बता दूं कि मैं कितना व्यवस्था किया हूँ। जिस जगह पे अच्छे पैसे वाली कीमत नहीं करती है और एक अकेला होकर के चार योजनाएं और 4 सर्विसें व्यवस्थाएं बना के रखा हूँ और वहां पे हमारे यहाँ और 3 करोड़ का भरोसा करके जाएंगे। कोई आपको ऐसा आपको महसूस नहीं होगा कि कोई हमें बरगला रहा है, कोई हमें ऐसा कर रहा है। भाई है ना, आप मेरे परिवार के हो चुके हैं और हमें जो लोग जानते होंगे, घर आसपास के लोग जानते होंगे, हमसे जोड़ने के लिए ऐसा कोई भी खड़ा हो जाए कि प्रेम बाबू आपने मेरे साथ ऐसा किया है, तो हम बिल्कुल अपना सर उसके सामने रखूंगा। और मैं कितने लोगों को जितना हो सकता है मैं मदद करता हूँ। मेरी ऐसी भावना है, मैं 10,000, 5,000, 1,000 जो भी रहता है मदद करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बहुत धनी हूँ, मैं आप लोग जैसा और भी गरीब, मैं भी गरीब हूँ, है ना, एक समान परिवार से हूँ और जितना रहता है उतने में मैं सेवा करता हूँ। थोड़ा सा आते हैं। ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में लोगों को उनके मंजिल तक लेकर जानी है। तीन साल पहले आते हैं लोग, ज्यादा दूर न चले, 3 साल सभी लोग याद रखेंगे। अभी आप लोगों में 100 साल पीछे ले गया था और 100 साल से अभी तक आया तो कुछ पता चला कि 100 साल पहले अगर सोचा जाए तो 1 रुपया में काम बनता था और आज का समय 1 लाख रुपया न आए तो काम नहीं होगा, ऐसा आप लोगों ने समझा। इसमें कोई आपको डाउट या कोई ऐसा आपको माइंड कट करने, हेलो, कुछ चीजें शंका संदेह आता हो तो बताइए। कोई शंका संदेह आता है? आ रहा है जो मैंने रेशियो बताया? नहीं ना? नहीं तो हाथ उठाइए। कितने लोगों को लगता है कि आज का जो महंगाई है 1 लाख न रहे महीने के न आए तो मेरा काम नहीं बन सकता? कितने लोग काम है कि हो सकता है? ठीक है, ठीक। हम 3 साल पहले चलते हैं और 3 साल पहले क्या दिया। देखिए बहुत समझने की बात है। जिनके सच्चाई है, इस देश की सच्चाई है, भरोसा हम लोगों ने बहुत खोया है, भरोसा हमने बहुत खोया है। और मैं किसी नेताजी के परिवार से नहीं हूँ भाई, मैं गरीब हूँ। दूसरे को क्या कहूँ, मैं खुद अपने भरोसे मैंने किया, भरोसा खोया हूँ और उसी पीछे रोते काफी आ गया बुला लेते हैं 10 साल में। इनके लिए मैंने संकल्प लिया और कंचन सिंह के बातों से मैंने इनको मना भी कर दिया, मना कर दिया। ये सुन रही होंगी, इनके सामने मैं सुना रहा हूँ
इन्होंने कहा कि हमारे बेटे आर्मी में हैं। मैंने कहा कि मैम आप हमारे संस्था में नहीं जुड़ सकती है। इन्होंने कहा कि क्यों? हमने कहा कि आपको जरूरत ही क्या? आज के समय में जिनकी माँ के बेटे आर्मी में हो वो हमारे लिए गौरव की क्षाली है। और जो लोग अच्छे पैसे कमा रहे हो, अच्छा उनका व्यवसाय हो, अच्छा नौकरी हो, वो मेरे लिए गौरव की बात है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और अच्छे पैसा कमा रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। उनका आप जितना पैसा बोलेंगे हम पैसा भी देंगे। हमने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैंने मन बनाया है कि गरीब को अमीर बनाएंगे, हम पैसे वाले को नहीं जोड़ेंगे। पैसे वाले जोड़ना चाहेंगे तो उनसे हम मदद देंगे इन गरीब लोगों के लिए, लेकिन हम गरीब को नहीं जोड़ेंगे, अमीर को नहीं जोड़ेंगे। उन्होंने कहा, पहले मेरी बात सुनी थी, ठीक है आप गरीब को अमीर बनाने का काम करिए। हम लोग यही भावना रखते हैं कि गरीब को मदद करें। आप अगर नहीं जोड़ेंगे तो हमारा सपना पूरा नहीं होगा। हम पैसा जितना करेंगे उतना हम देते रहेंगे। हमारी भी मनोकामना जो इस संस्था से जुड़ करके पूरी हो जाएगी, ये माने हमारा मन जीत लिए। देखिए इस फॉर्म में नॉमिनी की भी फैसिलिटी हमने बनाया है। फॉर्म भरा गया होगा, नॉमिनी की फैसिलिटी है। कोई बांध का फॉर्म भरा गया है, वो चाहे तो जो कार्य होगा कार्य बताएंगे, समय दीजिएगा, परेशान न होइएगा, मैं समय दूंगा। बहुत सारे हम लोग बिजनेस करेंगे। अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, 3 करोड़ बना करके भेजूंगा और आपको भरोसा होगा, मुझे उम्मीद है कि जा करके माँ लक्ष्मी का भी पूजन करेंगी और आपको लगेगा कि हे माँ ये दिन आज इतना दिन बाद क्यों आया, ये दिन इतना दिन बाद क्यों आया। और मैं आप लोगों को मिल करके बुला करके बहुत मुझे खुशी है कि मेरा जो मकसद है आप लोगों के सहयोग से पूरा होगा कि हम गरीब को अमीर बना सकते हैं। हम खुद गरीब है, आप भी गरीब है। मार्क्स की बात खत्म करता हूँ। इन्होंने कहा कि नहीं इस चीज से हमें वंचित ना करिए। पैसे की ठीक है, पैसे हमारे हमको भी नहीं चाहिए, हमको पैसे की भी कमी नहीं है, लेकिन इस संस्था में जोड़ के रखे रहिए। हमने कहा कि आपको एक टर्म, एक नियम है जो शर्त आपको मंजूर करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि क्या? तो हमने कहा कि आपके परिवार में हम आपके कानून ये टर्म है, रूल है, इसको आप एक्सेप्ट करते हैं तो मैं आपको संस्था में रख लूंगा। इन्होंने कहा कि क्या होता है, तो नॉमिनी आपके परिवार में नहीं बना सकते, आपको केवल जोड़ सकते हैं, आपका भावना बहुत सुंदर है। इन्होंने कहा कि मंजूर है, कहा कि नहीं मंजूर। इन्होंने पहली ऐसी महिला हमारे सामने आई कि इन्होंने कहा कि हमारे परिवार को भी न जोड़ो, हमें जोड़िए, हमारे सपना पूरा हो जाएगा। और इनको मैंने आश्वासन दिया कि आपने मेरा दिल जीत लिया और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप वृद्ध हो जाएंगे तो आपके परिवार 5000 होंगे। और ऐसे ही वृद्ध महिला और पुरुष को लिए मैं व्यवस्था आपसे ही प्रेरणा ले लिया कि हम इनका लास्ट समय तक सेवा करूंगा। आपके लिए अगर मुझे जरूरत वृद्ध आश्रम खोलने की हुई तो सबसे पहले वृद्ध आश्रम खोलूंगा, आपके बेटा बनकर खोलूंगा। बताइए ये बात बोला कि नहीं बोला? तो मेरा विचार ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मैं चाहूं तो जो संस्था में आप लोग को बुलाया गया है, संस्था में मेहनत करके जो लोग काफी मुश्किलें भी आई हैं, उनका काम करना है, इसलिए मैं आपको बुलाया हूं। और इस संस्था में जुड़े जितने भी हमारे बताए बने हैं, मैं बात सुन कर जाना, मैं आपको किसी नौकरी और नौकर का फार्म नहीं बना हूं। पढ़े लिखे होंगे तो फार्म पे सबसे पहले मैं हेडिंग पे लिखवा दिया हूं सदस्य फॉर्म, वेलकम टू मेंबर फॉर्म। लिखवाया नहीं है, वेलकम टू मेंबर फॉर्म। मेंबर का मतलब सदस्य होता है और सदस्य का मतलब एक परिवार का आदमी होता है।
राशन कार्ड में आप लोग देखे होंगे कितने सदस्य हैं? तो 4। कितने आपके सदस्य हैं? सदस्य का नाम आता है ना, तो वो परिवार के लोग सदस्य होते हैं। इस परिवार में आप लोगों को मिलाकर के ये संस्था को बनाई जा रही है। ये संस्था आप बना रहे हैं, ये संस्था आपके लिए काम करेगी, किसी दूसरे के लिए काम नहीं करेगी। मुख्य रूप से इस संस्था का कोई भी कार्य होगा, भावना रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। भला करने से क्या मिलता है? लाभ मिलता है। भला का उल्टा अगर करेंगे तो लाभ ही होगा। भला का उल्टा करेंगे ना तो लाभ, उसका उल्टा करेंगे तो लाभ होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले हमें 3 करोड़ का मालिक बनने से पहले हमें दूसरे लोगों के लिए सोचना होगा। दूसरे लोगों के लिए सोचना होगा। आप ये नहीं कर रहे हो आप जगह बेच दीजिए, जमीन बेच दीजिए, अपना पूरा पैसा दे दीजिए। आपके पास 1 रुपया ये है, किसी गरीब को 1 रुपया का मदद करने का नियत रखिए, ये देखिए आपको भला होगा। आप दूसरे के लिए करिए, आपके लिए कहीं हो रहा होगा। ये करिए। मैं बताना नहीं चाहूंगा, मैं आपको कह नहीं रहा हूं करने के लिए, और ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि इस 2 महीने में हमारे साथ मानसी शर्मा लड़की है, इनके पिताजी का देहांत हुआ 1 महीना पहले। मैंने गया और उनको 1000 रुपये दिया। मैं नेता भी नहीं हूं कि मैं 10,000